द विजार्ड स्टडीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं दक्षता अभ्यास 7 के प्रश्न। अगले वो प्रश्न नंबर 13। 3 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य ₹700 है और 5 कुर्सी और 3 मेज का मूल्य ₹1100 है। एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य ज्ञात करो। तो लिख लेते हैं कि माना कि एक कुर्सी का मूल्य बराबर X रुपए और एक मेज का मूल्य बराबर Y रुपए। अब प्रथम शर्त के अब इसमें क्या करते हैं अपन, ये देखते हैं। 3 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य ₹700 है, ये प्रथम शर्त है, पहली शर्त। तो अपन यहाँ लिख लेते हैं कि एक कुर्सी का मूल्य कितना है, X रुपए है। तो 3 कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा, तो यहाँ लिख लेते हैं कि 3 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य बराबर हो जाएगा 3X, 3 कुर्सी का मूल्य हो जाएगा, धन 2Y, ये 2 मेज का मूल्य हो जाएगा। तो 3 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य बराबर 3X धन 2Y। अब प्रथम शर्त के अनुसार या प्रथम शर्त में क्या दिया हुआ है कि 3 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य ₹700 है। तो ये 3 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य कितना आ जाएगा, 3X धन 2Y बराबर 700। ये समीकरण नंबर हो जाएगा 1। अब इसी प्रकार से नीचे लिख लेंगे क्या कि 5 कुर्सी और 3 मेज का मूल्य अपन को निकाल लेना है। 5 कुर्सी और 3 मेज का मूल्य कितना होगा, बराबर होगा एक कुर्सी का मूल्य है X रुपए, तो 5 कुर्सी का हो जाएगा 5X। इसी प्रकार से एक मेज का मूल्य है Y रुपए, तो 3 मेज का हो जाएगा 3Y। जैसे किसी चीज का मूल्य होता है, अगर मान लो इसका है एक कुर्सी का मूल्य अगर मान लीजिए कि ₹200 है, तो 5 कुर्सी का कितना हो जाएगा, 5 का गुणा कर देंगे 200 में। तो इसी प्रकार से एक कुर्सी का मूल्य X है, तो ये 5 कुर्सी का मूल्य, उसमें एक कुर्सी के मूल्य में जितनी संख्या है कुर्सियों की, जितने का मूल्य निकालना है उसका गुणा कर देंगे। उसी प्रकार से एक मेज का मूल्य Y है, उसमें जितनी मेज का मूल्य ज्ञात करना है उसका गुणा कर देंगे। अब दूसरी शर्त के अनुसार, अब इसकी दूसरी शर्त जो है किताब में दी हुई है। दूसरी शर्त के अनुसार क्या है, क्या लिखा हुआ है, 5 कुर्सी और 3 मेज का मूल्य ₹1100 है। तो यहां पे अपन लिख लेंगे यही 5X धन 3Y बराबर 1100। ये समीकरण नंबर हो जाएगा 2। अब अपन को क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को हल करना है। तो समीकरण 1 और 2 को समीकरण 1 और समीकरण 2 से अब समीकरण 1 लिखेंगे पहले अपन, 3X धन 2Y बराबर 700। और इसी प्रकार से लिख लेंगे ये वाला समीकरण, 5X धन 3Y बराबर 1100। अब इसमें देखते हैं कि इसका गुणांक कितना है, X का 3 है, इसका गुणांक 5 है, यहाँ Y का गुणांक 2 है, यहाँ Y का गुणांक 3 है। तो अपन क्या करेंगे, छोटी संख्या का अदल बदल के गुणा कर देंगे। समीकरण 1 में ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर तो ये दोनों के बाकी गुणांक बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण यहाँ नीचे लिख लेंगे अपन कि समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर तथा समीकरण 2 में 2 का संख्या 2, ये जो संख्या 2 का गुणा करने पर अब इसमें अपन गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, समीकरण 1 लिखेंगे। समीकरण 1 है 3x धन
2 बाई, तो इसमें काहे का गुणा करना है 3 का, तो यहाँ आगे 3 लिख देंगे बराबर, यहाँ भी 3 लिख देंगे और जो लिखा है तो 700 हो जाएगा, ये गुणा हो जाएगा। अब इसी प्रकार से समीकरण नंबर, अब इसमें देख लेते हैं इस समीकरण नंबर 2, इसमें भी करना है गुणापन को, तो ये कितना हो जाएगा 5x धन 3 बाई, तो इसमें कितने का गुणा करना है 2 का, बराबर हो जाएगा 2 गुणे 1100, इस तरह से हो जाएगा। अब इन दोनों समीकरणों को अपन क्या करेंगे बारी बारी से हल करेंगे, थोड़ा इसको देखते हैं कि हल करके क्या होता है। अब इसका मान लीजिए ये समीकरण है ये वाला, तो इसको हल किया तो 3 का गुणा इधर हो जाएगा, तो 3 सिर्फ 9, 9x धन 3 दूनी 3 का गुणा 2 से, तो 3 दूनी 6 बाई, बराबर ये हो जाएगा 7 3 2100, कितना हो जाएगा 2100। इसी प्रकार से इसका भी गुणा करके अपन इस समीकरण को यहाँ लिख देंगे ये वाले को, तो 5 दूनी 10, 10x और यहाँ पे धन 6y बराबर इसका 11 का 2 में गुणा, तो 11 दूनी 2200, ये हो जाएगा। इस तरह से ये दोनों समीकरण आ जाएंगे। अब इस समीकरण को अपन क्या करेंगे लिख लेंगे, यहाँ आगे क्या लिखेंगे कि 9, ये ऊपर वाला समीकरण 9x धन 6y बराबर 2100, इसी प्रकार से ये वाला लिखेंगे 10x धन 6y बराबर 2200, कितना है 11 दूनी 2200, ये समीकरण हो जाएंगे अपने इस तरह से। अब इनके देखिए चिन्ह दोनों के कैसे हैं, एक से हैं दोनों के चिन्ह, तो यहाँ पे क्या करेंगे इसको घटाने पर, यहाँ लिख देंगे घटाने पर। अब समीकरण इससे घटा देंगे, तो ये जब घटाते हैं तो इसका नीचे वाले समीकरण का क्या हो जाता है चिन्ह बदल जाता है, तो ये 6 बाई धन का है यहाँ ऋण का, तो ये बाई से बाई कट जाएगा, 6 बाई से 6, यहाँ पे 9x है यहाँ धन 10 है, तो 9x चला जाएगा 10x में, तो ऋण का x बचेगा, ऋण x बराबर 2200, उसमें से 2100 चले जाएंगे लेकिन ऋण के 100 बचेंगे, ये हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 100। क्या हो जाएगा कि ये जो ऋण के चिन्ह है ये कट जाएंगे, तो x बराबर आ जाएगा अपना 100, ये तो ये x का मान आ गया 100, तो यानी कि x अपन ने क्या माना था इसमें कुर्सी का मूल, तो कुर्सी का मूल हो जाएगा अपना 100 रुपए, तो एक कुर्सी का मूल, एक कुर्सी का मूल बराबर हो जाएगा 100 रुपए, ये हो जाएगा। अब x के मान को, x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख देंगे अब x के मान को। अब समीकरण 1 क्या है 3x धन 2 बाई बराबर 700, तो इसको लिख लेते हैं 3x धन 2 बाई बराबर है 700। अब इस मैपर को रख देना है x का मान, तो 3 गुणे 100 धन 2 बाई बराबर 700, इस तरह से आ जाएगा। तो अभी आ जाएगा 300, यहाँ कितना आ जाएगा 3 गुणे 100, तो 300, 300 धन 2 बाई बराबर आ जाएगा 700। अब 2 बाई बराबर हो जाएगा 700 और ये उस तरफ जाएगा तो ऋण का हो जाएगा, तो 300, तो इस तरह से बाई बराबर 2 बाई बराबर हो जाएगा 400, तो बाई बराबर हो जाएगा 400 बटे 2, तो 2 से इसको भाग दे देंगे, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये दोनों शून्य आ जाएंगे, उतर आएंगे, तो बाई बराबर आ जाएगा कितना 200। तो एक मेज का मूल्य कितना हो जाएगा, एक मेज का मूल्य बराबर हो जाएगा 200 रुपये, 200 रुपये, यही इसके उत्तर हो जाएगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा, कुर्सी का मूल्य 100 रुपये और मेज का मूल्य 200 रुपये, तो इस तरह से इसका ये उत्तर हो जाएगा। एक उत्तर ये हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि x बराबर कितना आया था अपना 100 और y बराबर 200, तो ये एक कुर्सी का और एक मेज का मूल्य हो जाएगा, तो ये इसके उत्तर हो जाएंगे। एक कुर्सी का मूल्य 100 रुपये और एक मेज का मूल्य 200 रुपये। अब देखते हैं अपन अपना इसका अगला सवाल, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 14। इस समय ए की आयु बी की आयु से 2 गुनी है, 8 वर्ष बाद उनकी आयु 7:4 के अनुपात में हो जाती है, इस समय प्रत्येक की आयु कितनी है। तो अपन लिख लेते हैं कि माना कि इस समय ए की आयु x वर्ष तथा बी की आयु y वर्ष है। तो प्रथम शर्त के अनुसार क्या है, इस समय ए की आयु बी की आयु से 2 गुनी है। ए की आयु कितनी है, x बराबर 2 बाई,
बी की आयु से दोगुनी है। एक्स ए की आयु बी की आयु से दोगुनी है, तो एक्स बराबर 2y। ये हो जाएगा एक्स ऋण 2y बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1। अब दूसरी शर्त के अनुसार अपन लिख लेते हैं कि दूसरी शर्त के अनुसार क्या क्या करना पड़ेगा इसमें अपन को। दूसरी शर्त में क्या कहा गया है, दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार क्या है, 8 वर्ष बाद उनकी आयु के अनुपात, 8 वर्ष बाद उनकी आयु के अनुपात से यहां लिख लेंगे अपन कि 8 वर्ष बाद ए की आयु कितनी हो जाएगी, एक्स धन 8। 8 वर्ष बाद अभी एक्स वर्ष है, तो 8 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, एक्स धन 8 वर्ष इतनी हो जाएगी। और 8 वर्ष बाद, उसी 8 वर्ष बाद बी की आयु कितनी हो जाएगी, बी की आयु हो जाएगी वाई धन 8, ये हो जाएगी। अब अगला क्या कहा गया है, इसमें प्रश्न में कहा गया है दूसरी शर्त के अनुसार 8 वर्ष बाद ए की आयु और बी की आयु का अनुपात, तो उनमें यहाँ पर है का अनुपात 7:4 हो जाता है। तो 8 वर्ष बाद ए की आयु का अनुपात और बी की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 7:4। तो यहाँ लिख लेंगे अपन कि x धन 8/y धन 8 बराबर 7:4, या इसको अनुपात में लिखना है तो अपन अनुपात में भी लिख सकते हैं कि इसका अनुपात है दोनों की आयु का, यानी कि x धन 8 अनुपात y धन 8 बराबर है 7:4, यानी 8 वर्ष बाद उनकी आयु 7:4 के अनुपात में हो जाती है। तो 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, x धन 8 अनुपात y धन 8, तो बराबर 7:4। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, x धन 8 बटे y धन 8 बराबर 7:4। अब इसका तिर्यक गुणा कर देंगे। अब अपन आगे वाली लाइन में क्या करेंगे, तिर्यक गुणा। तो तिर्यक गुणा करते हैं तो इसका गुणा इससे, इसका गुणा उसका, तो 4 का गुणा हो जाएगा x धन 8 से और बराबर 7 का गुणा हो जाएगा y धन 8 से। तिर्यक गुणा में क्या होता है, इसका गुणा यहाँ से, ये वाला का गुणा हो जाएगा इधर से, ये इसका और इसका गुणा हो जाएगा इससे पूरे से गुणा हो जाएगा। तो इसका गुणा 4 का गुणा x धन 8 से और 7 का गुणा y धन 8 से, इतना हो जाएगा। तो ये पूरा हो। अब इसको अपन अंदर गुणा कर लेंगे तो 4x धन 8 को 32 बराबर 7y धन 7 8 56, इस तरह से हो जाएगा। अब इसको 4x ऋण 7y बराबर 56 ऋण 32। अब ये क्या होता है कि x y जो अचर पद होते हैं उनको एक तरफ कर लिया, अचर पदों को एक तरफ कर लिया। तो यहाँ से 7y इधर आया तो ऋण का हो गया, यहाँ 32 से उधर जाएगा तो यहाँ धन का था वहां ऋण का हो जाएगा। इस तरह से ये अपन ने इसको घटा लेते हैं, तो यह हो जाएगा 4x ऋण 7y बराबर, यहाँ से घटाएंगे इसको तो 6 में से 2 जाएंगे तो 4 बचेगा और 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। इस तरह से 24 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 4x ऋण 7y बराबर 24। ये समीकरण नंबर हो जाएगा आपका 2, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से, अब समीकरण 1 में कितना देखिएगा, समीकरण 1 है और इसमें x का गुणांक 1 है, तो समीकरण इसमें क्या है, x का गुणांक कितना है 4 है, तो समीकरण 1 में अपन को 4 का गुणा करना पड़ेगा। तो समीकरण 1 में 4 का गुणा करके, समीकरण 1 में 4 का गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर यहाँ लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में 4 का गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर, तो समीकरण 2 से घटा देंगे। तो समीकरण 1 में 4 का गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर, तो समीकरण 1 में क्या करेंगे अपन, 4 का गुणा करेंगे और उसको समीकरण 2 से घटा देंगे, या फिर यहाँ केवल इसमें इतना लिख लो कि समीकरण 1 और 2 से, तो या इसको इसी तरह लिखा रहना चाहिए। समीकरण 1 में 4 का गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन कि समीकरण 1 में 4 का गुणा करेंगे। यहाँ पे अपन ने गुणा किया 4, या समीकरण 1 लिख लो इसमें, समीकरण 1 क्या है, x ऋण 2y बराबर 0, और दूसरा समीकरण क्या है, ये वाला है अपना, ये वाला समीकरण। तो इसमें 4 का गुणा करना है इस बारे में, तो यहाँ पे 4 का गुणा किया और यहाँ पे भी 4 का गुणा कर दिया। तो इसको पहले गुणा कर लेते हैं, तो इसमें कितना आ जाएगा,
यहाँ पे आ जाएगा 4x ऋण 4 दूनी 8y बराबर 0। तो इस तरह से ये समीकरण, अब इसको क्या करना है, समीकरण 1 में 4 का गुणा करके, समीकरण 1 में 4 का गुणा हो गया, अब इसको समीकरण 2 से घटाने पर, तो अपन समीकरण 2 सबसे पहले लिख लेंगे। अब लिख लेंगे अपन समीकरण 2, समीकरण 2 कितना है, 4x ऋण 7y बराबर 4x ऋण 7y बराबर है 24। अब दूसरा है अपना जो अपना समीकरण आया है, ये है 4x ऋण 8y बराबर 4x ऋण 8y बराबर 0। ये यहाँ पे 4 का गुणा 0 से होगा तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर, ये लिखा है अपन ने घटाने पर, तो ये घटाया है अपन ने, तो इसको देखो यहाँ नीचे वाले के चिन्ह बदल जाएंगे घटाने पर, ये ऋण यहाँ धन है तो ऋण हो जाएगा, ये ऋण है तो धन हो जाएगा, यहाँ धन है तो ये ऋण हो जाएगा। अब 4x से 4x कट जाएंगे, यहाँ पे धन का 7y है ऋण का और 8y है धन का, तो यहाँ पे केवल 1y बच जाएगा और बराबर बच जाएगा 24। 24 में से 0 जाएंगे तो 24, तो y बराबर आ गया आपका 24, तो y बराबर 24। और इसी प्रकार से अपन x का मान निकाल लेंगे, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब y का मान समीकरण 1 में रखने तो x ऋण 2y बराबर 0, ये है समीकरण नंबर 1, x ऋण 2y बराबर 0। तो x ऋण 2 और y का मान है 24 बराबर 0 लिखा है, तो x ऋण 24 दूनी 2 का गुणा 4 में, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4 48 बराबर 0। तो x बराबर आ जाएगा, उधर जाएगा ये, तो 0 धन 48, तो इसको लिख लेते हैं 48, तो x बराबर आ जाएगा 48। तो अब a की आयु कितनी है, a की आयु अपन ने कितनी मानी थी, x वर्ष, तो बराबर हो जाएगी 48 वर्ष ये। और b की आयु y वर्ष मानी थी अपन ने, तो बराबर हो जाएगा कितना, 24 वर्ष। ये इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब अपन देखेंगे इसका अगला प्रश्न, आइए देखते हैं तख्ताभ्यास का अंतिम प्रश्न 15 नंबर। एक व्यक्ति ने कुल 35,000 की पूंजी का, एक व्यक्ति ने कुल रुपए 35,000 की पूंजी का एक भाग 12% वार्षिक ब्याज की दर पर और शेष 14% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया। यदि उसे कुल वार्षिक ब्याज रुपए 4,460 मिला तो उसने कितना, मतलब अलग अलग कितना धन उधार दिया था, ये पता करना है कि उसकी कुल पूंजी कितनी है, 35,000 रुपए है। अब 35,000 का एक भाग कितना है, एक भाग उसने दिया 12% वार्षिक ब्याज की दर से और दूसरा भाग कितना दिया, 14% वार्षिक ब्याज की दर से। तो ये पता करना है कि दोनों लोगों को उसने कितना कितना धन उधार पर दिया अलग अलग। तो अपन मान लेते हैं कि माना एक भाग, माना कि पूंजी का एक भाग x रुपए कितना है, x रुपए है, तो तथा शेष भाग कितना हो जाएगा, तथा शेष भाग या दूसरा भाग, शेष भाग क्या हो जाएगा, दूसरा भाग, एक भाग इतना हो जाएगा तो दूसरा शेष या दूसरा भाग, शेष भाग या दूसरा भाग बराबर जाएगा 22 रुपए, कितना हो जाएगा 22 रुपए। माना पूंजी का एक भाग x रुपए है तथा शेष भाग 22 रुपए। तो प्रथम शर्त के अनुसार तो उसकी कुल पूंजी कितनी है, प्रथम शर्त के अनुसार इसमें दो शर्तें दी हुई कि उसकी कुल पूंजी कितनी है, यह एक व्यक्ति ने कुल इतने रुपए की पूंजी, तो उसकी कुल पूंजी है 35,000 रुपए। तो 35,000 का एक भाग है x, दूसरा भाग है y, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रथम शर्त के अनुसार हो जाएगा x धन y बराबर 35,000 रुपए, 35,000, ये समीकरण नंबर हो जाएगा अपना एक, x धन y बराबर 35,000। अब दूसरी शर्त क्या है कि दूसरी शर्त में दिया है कि एक भाग 12% वार्षिक ब्याज की दर पर और शेष भाग 14% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया। तो हम जानते हैं कि वार्षिक ब्याज की दर पर जैसे कोई चीज दी जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर पर जैसे दी जाए तो उसमें सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो मूलधन कितना है, मान लीजिए पहले वाले का x है, दर कितनी है 12% है और समय कितना है 1 साल वार्षिक है और बटे 100। तो एक व्यक्ति का जो ब्याज ये हो जाएगा ब्याज, और दूसरे के लिए कितना हो जाएगा y गुणे
14% वार्षिक ब्याज की दर है, 1 साल का है और ये 100। तो एक का ये हो जाएगा ये चीज की वार्षिक ब्याज और दूसरे का वार्षिक ब्याज कितना, और इन दोनों वार्षिक ब्याज का योग कितना है 4460। बस इसी से समीकरण बन जाएगा कि साधारण ब्याज बराबर होता है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर ब्याज, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इसी से इसको निकाल लेंगे अपन कि अगर पहले व्यक्ति को x रुपया दिया तो उसका ब्याज कितना हो जाएगा x गुणे 12 गुणे 1 बटे 100, और दूसरे व्यक्ति को कितना है 22 रुपया दिया तो उसको 14% ब्याज की दर पे दिया है, तो इसका ब्याज कितना हो जाएगा इतना। तो पहले व्यक्ति को दिया गया ब्याज और दूसरे व्यक्ति को दिया गया जो धन है तो उसका ब्याज, पहले व्यक्ति को दिया गया धन x है उसका ब्याज और दूसरे व्यक्ति को दिया गया धन y उसका ब्याज, इन दोनों ब्याजों का योग कितना है 4460 है। बस इसी को अपन को लिखना है दूसरी शर्त में। तो यहाँ लिख लेते हैं दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार क्या है कि एक भाग 12% वार्षिक ब्याज की दर पर, तो शेष भाग इतने पर, तो एक भाग कितना है अपना x, तो x गुणे 100, x गुणे 12 गुणे समय 1 बटे 100, धन दूसरा भाग कितना है शेष भाग है y गुणे इसको दिया है 14% और इसमें 1 साल का और बटे 100, और ये कुल कितना है दोनों ब्याज मिला के, ये दोनों ब्याज को जोड़ दिया जाए तो प्रश्न में दिया हुआ है कि 4460 रुपए है। अब बस इसी से अपन इसको हल कर लेंगे, यही से समीकरण बन जाएगा। अब देखते हैं इसको, तो ये पूरा ऊपर का गुणा किया इधर से इधर तक का अपन ने, इतने का गुणा यहाँ से यहाँ तक का, तो 12 गुणे 1 12 एकम 12 और फिर x का गुणा, तो यह हो जाएगा 12x बटे 100। इसी प्रकार से हो जाएगा 12y बटे 100 बराबर 4460 रुपए हो जाएगा। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे 100 का पूरे में गुणा कर देंगे, पूरे समीकरण में 100 का गुणा करने पर, है ना। इस समीकरण में 100 का गुणा करने पर, 100 का गुणा करने पर, अब अपन ने 100 का गुणा कर दिया इसमें पूरे में, तो क्या हो जाएगा देखो 12x बटे 100 और यहाँ पे गुणा 100, धन ये वाला 12y बटे 100 और गुणे 100 बराबर 4460 गुणे 100, पूरे में 100 का गुणा किया है अपन ने, ये वाला ये पहले से था, ये ऊपर गुणा किया, तो ये 100 से 100 एकम 100 100 एकम 100, ये 100 एकम 100 100 एकम 100, ये कट जाएगा, तो ये बच जाएगा आपका 12x धन 12y बराबर 4 4 6 0 और क्या है 100 का गुणा किया है तो 2 शून्य और बढ़ जाएंगे इस तरह से, तो ये हो जाएगा 44, ये हो जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 4,46,000 इतना, 12x धन 12y बराबर 4,46,000, ये समीकरण नंबर हो जाएगा अपना 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। समीकरण 1 और 2 को कैसे हल करेंगे, तो बेहतर है कि पहले नंबर क्या करें अपन कि समीकरण 1 को कितने से गुणा करेंगे, अब इसमें देखो 12x से 12y, तो 12 से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि इनके पद बराबर, तो समीकरण 1 पद पहले लिख लेंगे, समीकरण 1 में 12 का गुणा करने पर, अब 12 का गुणा कर लिया अपन ने, समीकरण 1 में 12 का गुणा कर लिया तो कितना हो जाएगा x धन y बराबर 35,000। अब इसमें 12 का गुणा करना है तो यहाँ पे भी 12 लिखा और यहाँ पे भी 12 लिखा, अब इसमें तो ये हो जाएगा 12x धन 12y बराबर, अब इसमें गुणा किया तो यहाँ पे एक 12 में शून्य का गुणा, तो 0 12 पर 0 फिर तीसरा 0 फिर 12 पंचे 60 60 का 0, यहाँ पे लाएगी 6 12 तिहाई 36 और 36 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 42, ये हो जाएगा, ये समीकरण नंबर हो जाएगा आपका 3 मान लीजिए। अब समीकरण 2 से समीकरण 3 को घटाने पर, ये समीकरण 2 है ये समीकरण 3, आगे अपन लिख लेते हैं समीकरण 2 से समीकरण 3 को घटाने पर, आगे यहाँ पर इसको हल कर लेते हैं। समीकरण 2 से समीकरण 3 को घटाने पर, अब समीकरण 2 लिखेंगे पहले, 2 कितना है समीकरण अपना, ये लिखा हुआ है 12x धन 12y बराबर 12x धन 12y बराबर 4,46,000, ये लिखा है
4,46,000। इसी प्रकार से ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4,20,000। 12x धन 12/22 दूसरा समीकरण, 12x धन 12/22 बराबर 4,20,000 ये हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको लिखेंगे घटाने पर। अब जब घटाते हैं तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये 12x से 12x कट जाएगा। ये क्या हो गया, कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या किया, 12x धन 12/22 किया अपन ने, और यहाँ पे समीकरण 1 में इसमें थोड़ा सा रोकिए इसको, 12x धन, देखिए इसमें इधर पे क्या हो जा रहा है कि 12 दोनों में 12 आ गए, तो ये कहीं ना कहीं गलती, ये क्या होगा अपन ने यहाँ पर छोड़ दिया। ये वाला जो है कि 12 ये 14 जो लिखा है यहाँ पर, इसका जो गुणा किया है तो 12x लिख दिया, यहाँ 12/22, जबकि यहाँ पे क्या हो जाएगा 14, यहाँ पर 22 का गुणा 14 से होगा तो 14 आएगा। इस प्रकार से ये यहाँ पे 14, यहाँ पे भी 14 आ जाएगा। ये तो ये वाला जो समीकरण होगा, समीकरण नंबर 2, यहाँ पे क्या रहेगा 14 रहेगा। तो ये तो ठीक है समीकरण 1। इसमें क्या है कि 12 की जगह पर यहाँ धोखे से यहाँ पे 12 लिख दिया था, तो यहाँ पे क्योंकि 14% ब्याज की दर से दे, तो यहाँ पे 14 हो जाएगा। तो इस वाले समीकरण में जो अपना समीकरण नंबर 2 है, जो 4,46,000 वाला है, इसमें 12x धन 14/22 है, तो ये वाला कितना है 12x धन 14/22 तो 12x धन 14/22 बराबर ये। तो समीकरण नंबर 2 जो है यहाँ पर, इसमें थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी कि जो यहाँ पर 22 गुणे 14 गुणे 1 है, तो अपन यहाँ धोखे से 12 लिख गए थे, तो 12 नहीं लिखना, इसमें क्या करना 14 लिखना, तो वही 14 यहाँ लिख जाएगा, तो वही 14 फिर इधर आ जाएगा, बस इधर। अब ये चूंकि अपन को x का गुणांक इसके बराबर करना था, तो अपन ने समीकरण नंबर 1 में क्या किया 12 का गुणा किया, तो यह समीकरण नंबर 1 है x धन 22 बराबर 35,000 तो गुणे 12। तो इस तरह से इसमें 12 का गुणा करके ये इतना आ जाएगा। अब इसको अपन इसको घटाने पर ये हो जाएगा, तो 2/22 बराबर हो जाएगा, यहाँ से इसको घटा देंगे तो 0 0 0, यहाँ पे 6 और यहाँ पे हो जाएगा 2, फिर 26,000 हो जाएगा। तो 22 बराबर कितना हो जाएगा 26,000 बटे 2, तो 2 से इसको काट देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 और ये 3 0 आ जाएंगे, तो 22 बराबर आ जाएगा 13,000। तो दूसरा भाग जो उसने उधार दिया था वो था 13,000, और अब पहला भाग तो समीकरण 22 का मान समीकरण नंबर 1 पे रख देंगे, तो 22 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, अब देखिए इसको क्या करते हैं कि x धन समीकरण 1 x धन 22 बराबर है 35,000, ये है पहला समीकरण x धन 22, क्योंकि पूरी पूंजी का योग 35,000 है, तो पहला भाग दूसरा भाग बराबर 35,000। तो यहाँ पे x धन 22 का मान आ जाएगा कितना 13,000 बराबर 35,000। अब इसमें x बराबर हो जाएगा 35,000 माइनस 13,000। अब 13,000 में से 35,000 घटा देंगे तो ये 3 शून्य बच जाएंगे, 3 शून्य। अब यहाँ से 5 में से 3 जाएंगे तो कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा, और यहाँ से 3 में से 1 जाएगा तो 2 बच जाएगा, तो ये x वाला भाग हो जाएगा 22,000। तो एक भाग कितना हो गया आपका, एक भाग यानी पहला भाग हो जाएगा 22,000, और दूसरा भाग या शेष भाग दूसरा भाग या शेष भाग हो जाएगा कितना 13,000। ये उसका उत्तर हो जाएगा। कुल पूंजी का योग 35,000 होगा। देखिए इसको ये जब जोड़ जाएगा तो 35,000 है, इसका मतलब ये अपना उत्तर है जो वो सही है।